अगली खबर का रुख करते हुए आपको बता दें, रूस अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता देने की दिशा में आगे बढ़ा है। रूसी संसद में एक विधेयक को मंजूरी दे दी गई है जो तालिबान को आतंकी संगठनों की लिस्ट से हटाने का रास्ता खोल देगा। रूस की संसद में वासिली पिस्करेव ने कहा कि हम इसके जरिए आतंकवाद को बढ़ावा देने की बात नहीं कर रहे, हम अस्थायी रूप से प्रतिबंध को निलंबित करना चाहते हैं ताकि स्थिति का सही आंकलन किया जा सके। रूस ने 2003 में तालिबान को आतंकी संगठन की लिस्ट में डाला था। आपको बता दें, सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में 10 साल तक युद्ध लड़ा। 1989 में सोवियत संघ की सेना वापस लौटी थी और तब तक करीब 15,000 सोवियत सैनिकों की मौत हो गई थी। डॉक्टर वायल हमारे साथ अभी भी बने हुए हैं, आइए उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर स्थिति है क्या। डॉक्टर वायल, देखिए, अब रूस जो है अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता देने की दिशा में आगे बढ़ा है, आपका इस पर क्या टेक है? यह दुनिया बदल हो गया था 2003 में, जब तक ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज किया रूसी में। आजकल का उन्होंने काफी रिलेशन हो रहा है, मतलब जब तक अमेरिकन इन्वेजन शुरू हो गया तो इसलिए अमेरिकन जब तक वो तालिबान हथार दिया था पूरी देश में, मतलब जैसे रूसी है, ईरान में है और बाकी लोग जो उनके नजदीक है, उसकी मदद किया था तालिबान के लिए। मतलब ये रूसी का अटैचमेंट टू तालिबान बहुत लंबी है, लेकिन सारी दुनिया मालूम हो गया था जब तक अमेरिकन खुद 19-20 साल के बाद वो अफगानिस्तान भाग गया था, फिर भी तालिबान बुलाया था। आजकल का जो उनकी इंटरेस्ट है, जिस नेशन का हर नेशन में जो उनकी इंटरेस्ट है उसी के हिसाब कर रहा जाता है। इसलिए रूसी में सोच रहा था ये जब तक वेस्टर्न सैंक्शन शुरू हो गया था और उन्होंने काफी नजदीक में मांग रहे थे, ये तो उनका पूरी गैस पाइपलाइन, ऑयल पाइपलाइन तो चीनी के जाने के लिए, तो इसलिए तालिबान में उनके इंटरेस्ट जब तक उन्होंने कुछ नहीं करना चाहते रूसिया के अंदर, तो नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशन आने वाली। जी, लेकिन डॉक्टर वायल, देखिए, 2003 में रूस ने ही तालिबान को आतंकी संगठन की लिस्ट में डाला था और 1989 में सोवियत संघ की सेना वापस जब लौटी तब करीबन 15,000 सोवियत सैनिकों की मौत भी हुई थी। इसके चलते भी ये विधेयक जो पास किया गया है, उसके लिए क्या कहा जाए? वही मैं कह रहा हूँ, तो जब तक ये लोग सोच रहा था उनका इंटरेस्ट है तालिबान के साथ में, फिर दोबारा वापस आएंगे, क्योंकि तालिबान खुद कह रहे हमारी कोई रूसी कोई दुश्मनी नहीं बनाने के लिए अभी तक। इसलिए उन्होंने तालिबान वो भी मानते मदद करने के लिए रूसी के अंदर, क्योंकि उनकी काफी इंफ्रास्ट्रक्चर पूर है, काफी मतलब फकीर वाले लोग भी है। लेकिन जब तक अगर रूसी में साथ में आ जाएंगे, ये लोग सोच रहा था ये एंटी अमेरिकन ब्लॉक बन जाते। लेकिन आप भी समझ लो देती है, अमेरिका, वेस्टर्न मीडिया, सबको तालिबान रिकॉग्नाइज जाना के लिए सिर्फ अमेरिकन कह रहे ह्यूमन राइट ग्रुप है, वुमन औरत के लिए क्या करना चाहते, बाकी जब तक उनके इंटरेस्ट है सबको भूल जाते, तो उनकी आंख बंद हो जाएगी। लेकिन तालिबान को इस वक्त डॉक्टर वायल सपोर्ट करना, बिल्कुल जैसा आपने सही कहा, वुमेन राइट्स के अगेंस्ट जाने वाली बात है। इसके बारे में आपको लगता है कि कुछ किया जाना चाहिए? क्या इसके खिलाफ आवाज उठाई जानी चाहिए? देखने के लिए उनका बिहेवियर क्या होता है। अभी तक 1 साल के हो गया था तालिबान में, वो जो आ गया था काफी मतलब ह्यूमन राइट्स का वायलेशन अभी शुरू नहीं हो रहा, मतलब वहां पर कम है। लेकिन उनके लिए आई इज वॉचिंग एवरीबॉडी, क्या कहना चाहते, क्या तालिबान कर रहा है। वुमन, ये लड़की के मदरसा जा रही, स्कूल में जाना नहीं जाना, उनकी लड़की काम करने के लिए जाना नहीं जाना, अभी धीरे धीरे शुरू हो रहा है। क्योंकि देख लो इतना मतलब तालिबान में जैसे हमारा देश अभी बन गया, तालिबान भी है। अब ये समझ लो हमारे देश में कंदाहार बन गया। अभी तक ये तो मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए, क्योंकि बाकी जो लोक में डर लगता है, ये जो टेररिस्ट ग्रुप जैसे ताजिक, उज़्बेक, चेचन, अभी वो कह रहे हमको अंदर ही मना कर रहे हैं, कोई आने चाहिए नहीं, कोई अलकायदा नहीं होना चाहिए, कोई ISIS नहीं होना चाहिए, सिर्फ तालिबान इस अफगानी के लिए। इसलिए अगर ये मैसेज और बाकी लोग वो देख रहे और उनकी मतलब ये नॉर्मलाइजेशन शुरू हो गया, अंदर ही कोई मरने के लिए कोई मारा नहीं है, तो शायद दे विल चेंज देयर बिहेवियर। जी डॉक्टर वायल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।